यदि सेप्टिक टैंक फटा है तो फिर मलमूत्र नहीं बाहर निकला। ये ये आपके सर में चोट वहीं से लगी है? हाँ। अच्छा, कैसी स्मेल आ रही थी वहाँ पर? बारूद सी। वहीं धुआं था पूरा धुआं था। जी। स्मेल किस चीज़ की आ रही थी? बारूद की। बारूद की ही? उस समय बाहर निकल के आए थे, पूरी बुरे तरीके से धुआं था और स्मेल आ रही थी उसमें, किस टाइप की? जैसे बारूद की। मैं कन्नौज एफएसएल से आया हूँ, डॉक्टर पी के श्रीवास्तव जी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। क्राइम सीन को विजिट करने के लिए कॉल किया गया था कि एसपी मैडम द्वारा, तो उसी के लिए मैं आया हूँ। क्राइम सीन को देखा, एविडेंस कलेक्ट किए हैं। अभी नहीं कर सकते कुछ जब तक कोई जांच ना कर लें। पूरी जांच करने के बाद ही सैंपलिंग की कोई बात बताई जा सकती है। लेकिन विस्फोट तो मीथेन का नहीं है सर। अभी नहीं कह सकते बेटा, अभी चीज़ों को ज़रा हम इन्वेस्टिगेट, मतलब ये बड़ा अर्ली हो जाएगा कि मैं कोई इन्वेस्टिगेट चीज़ें आपको बता दूँ। अभी जब तक परीक्षण ना हो जाए तब तक कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करना संभव नहीं है। पता नहीं। कल करके बच्चों के कोचिंग क्लासेस चलते थे, लाइब्रेरी चल रही थी। प्रथम दृष्टया इसको देखने से ये महसूस हुआ और सीएफओ के हिसाब से भी ये महसूस हुआ कि बेसमेंट में सेप्टिक टैंक में ब्लास्ट हुआ और कंसनट्रेटेड मीथेन गैस के कारण ब्लास्ट हुआ। 5 तारीख को एफएसएल की टीम कन्नौज से आई थी। उन्होंने घटना स्थल है वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए थे। उस रिपोर्ट को आज आ गया है। उस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का विस्फोटक होने की बात को नकार दिया गया है। यह एक एक्सीडेंट उसमें पाया गया है जो कि मीथेन गैस की वजह से ही हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस समय ये दो चित्र इस समय हमने बनाए हुए हैं। एक जिसमें हमने पूरी घटनाक्रम लिखा हुआ है और दूसरे में आपको एक व्यू की तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो आप ये सोचिए कि ये जो चित्र हमने इस समय बनाया हुआ है ये किस चीज़ का चित्र है। तो चलिए आपको बताते चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे द खबर 9, मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। फर्रुखाबाद में सेंट्रल जेल के पास जो दर्शन क्लासेस लाइब्रेरी में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई, तकरीबन 12 बच्चे घायल थे। ये उस बिल्डिंग का ये मैंने चित्र बनाया है और इस चित्र के माध्यम से आज आपको इस केस की पूरी हकीकत समझाने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें ये जो इतना बड़ा धमाका हुआ था इस दर्शन क्लासेस लाइब्रेरी में वो सेप्टिक टैंक के फटने से हुआ था। तो आप देख सकते हो, पहले तो आप ये देखिए, ये है कोचिंग सेंटर। ये 3 मंजिला इमारत है जिसमें ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। कोचिंग सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर इसमें चलती थी और ये जो बेसमेंट है ये बेसमेंट पूरी तरह से खाली पड़ा था। बेसमेंट के अंदर जाने के लिए रास्ता यहाँ से थी, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो। वहीं ग्राउंड फ्लोर यानी कि कोचिंग के अंदर जाने के लिए इसी के बगल से यहाँ पर स्टेप्स बने थे, ये सीढ़ियाँ बनी हैं और सीढ़ियों से चलते हुए ये कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर सभी छात्राएं व टीचर लोग जाया करते थे। इन सीढ़ियों के बगल में बना है ये सेप्टिक टैंक, जिसको पुलिस प्रशासन ने कहा है कि इस सेप्टिक टैंक में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। ये सेप्टिक टैंक के बगल में ही एक रूम बना हुआ है। ये आप देखिए, ये रूम बना था, फिलहाल में अब नहीं है क्योंकि ब्लास्ट के बाद ये यहाँ पर रूम जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये बिल्डिंग पहले स्वेच्छा हॉस्पिटल के नाम से ये बिल्डिंग थी और उसी बिल्डिंग जब इसमें हॉस्पिटल था तो उसी व्यक्ति ने जिसका ये हॉस्पिटल था उसने यहाँ पर ये रूम बनाया था। इस रूम का कार्य था मेडिकल का, यानी कि ये जो रूम है ये मेडिकल का काम करता था उस समय। लेकिन स्वेच्छा हॉस्पिटल यहाँ से ख़त्म हो गया तो अब इस पिछले महीने यानी कि 1 महीने में इसमें कोचिंग सेंटर प्रारंभ हुई। मेडिकल रूम था उसको अब ऑफिस बना दिया गया कोचिंग के माध्यम से, यानी कि कोचिंग टीचर के द्वारा इसको रूम बना दिया गया। सभी स्टूडेंट आते थे, इसी रूम में रजिस्टर रखे हुए थे जिसमें वो अपनी अटेंडेंस लगाते थे। एडमिशन का जो किसको एडमिशन कराना है, किसको क्या करना है, फीस जमा करना, वो सारा का सारा काम इसी रूम में होता था। अब इस यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है कोचिंग सेंटर में, यहाँ फर्रुखाबाद के डीएम साहब भी कह चुके हैं कि ये ब्लास्ट जो है वो इस सेप्टिक टैंक के फटने से हुआ है। एसपी साहब भी कह चुके हैं और एसपी साहिबा भी कह चुकी हैं, फॉरेंसिक जांच भी आ गई हो। यहाँ के सांसद मुकेश राजपूत भी इसी बात को कह चुके हैं कि इस सन क्लासेस
कोचिंग सेंटर में जो ब्लास्ट हुआ है वो इस टैंक के फटने से हुआ है। तो आपको बताते चलते हैं, अगर ये टैंक फटता तो इसके ऊपर की जो छत थी, टैंक की छत जो थी वो उड़ जाती पूरी तरह से। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का ये जो छज्जा देख रहे हो, ये टैंक है। दूसरे व्यू में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टैंक है। अगर ये टैंक उड़ता तो इसकी ये जो छत है ये पूरी तरह से उड़ जाती और यहाँ से जो आग के गुब्बारे जो है वो इस तरह से जाते। जो ये कोचिंग सेंटर का जो ग्राउंड फ्लोर है उसका जो ये छज्जा निकला हुआ है, इस छज्जे को क्षतिग्रस्त कर देता, जो कि अभी इस समय इस छज्जे में कोई भी हानि नहीं हुई है। इस छज्जे पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो यहाँ पर टैंक फटा है वो इस रूम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ये टैंक है। टैंक फटने की जो बात कही जा रही है उसके बगल में ये रूम बना हुआ है। इसमें ऑफिस था, कोचिंग सेंटर का ऑफिस था, और इसी के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये टीन सेट पड़ी हुई थी। ये एंगल है और ये टीन सेट पड़ी हुई थी। घटना स्थल पर अभी भी ये एंगल और ये टीन सेट पूरी तरह से पड़े हुए हैं, और जो वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, जो ईंटों का, कंक्रीट का जो मलबा पड़ा हुआ है, वो इस रूम का मलबा पड़ा हुआ है जो अब इस समय नहीं है। और ब्लास्ट जो हुआ है उस ब्लास्ट में ये जो कोचिंग सेंटर का ये जो रूम बना था, ऑफिस रूम, ये पूरी तरह से उड़ चुका है। यदि सेप्टिक टैंक में ब्लास्ट होता तो इसकी छत उड़ जाती टैंक की। सेप्टिक टैंक यदि फट जाता तो सेप्टिक टैंक का जो मल मूत्र था, उसमें जो उसमें कचरा था वो बाहर निकल के आता। वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरह जाता, हर तरफ, हर साइड में जाता, लेकिन सेप्टिक टैंक का जो मलबा है उसका एक कण भी बाहर नहीं आया। फॉरेंसिक टीम जब यहाँ पर जांच करने के लिए आई तो ये जो रूम आप देख रहे हो, इस रूम के साइड में यहाँ पर उनको सुतड़ी बम के अवशेष मिले। जो दहीमार होते हैं उनको जो ज़मीन पे मारते हैं उसके अवशेष मिले। ये फॉरेंसिक टीम की जांच में ये जो हम लोगों ने रिपोर्ट कवर की थी और वीडियो भी बनाया था, उसमें सुतड़ी बम के होने के अवशेष प्राप्त हुए। ये रूम पूरी तरह से उड़ चुका है। इस रूम का नामो निशान नहीं है। गूगल की फ़ोटो आपको मैं दिखाऊंगा और उस फोटो में साफ तौर पर बताऊंगा कि यहाँ पर जो रूम था वो अब रूम नहीं है। गूगल फ़ोटो में अभी भी ये रूम बाकायदा है, और प्रेजेंट टाइम में जो अभी घटना स्थल है वहाँ पर ये रूम नहीं है। इसी रूम का जो मलबा है, कोई 10 मीटर दूरी पे गिरा, कोई रोड के इस साइड गिरा, कोई रोड के उस साइड गिरा, कोई कहीं पे गिरा। यानी कि ये जो यहाँ पर स्टेप्स बनी हुई थी, इस स्टेप्स के ऊपर जो भी मलबा पड़ा हुआ है वो इस रूम का मलबा पड़ा हुआ है। और सीसीटीवी कैमरा में जो ब्लास्ट की घटना दर्शाई गई है, जिस सीसीटीवी कैमरा में ब्लास्ट की पूरी तरह से साफ साफ तौर पर दिखाया गया है, उस ब्लास्ट में यानी कि ये जो मंडी रोड है, मंडी रोड से यदि कोई आता है, इस साइड से जो कोई भी आता है, तो यहाँ पर ये दीवार का इतना हिस्सा तकरीबन इस रूम का 1.5 फीट 2 फुट हिस्सा दिखाई देता है, और यहीं से आग के गुब्बारे निकले और पूरी तरह से वहां पर ब्लास्ट भयंकर हुआ। पुलिस प्रशासन ने अभी तक इसमें कोई भी जांच नहीं की और इसको सेप्टिक टैंक ब्लास्ट ही बता दिया। क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत के रिश्तेदार की है, और इस बिल्डिंग में ये बेसमेंट में क्या काम होता था उसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ 2 लोग जो मृत हो गए, पुलिस प्रशासन ने अभी तक उनकी कॉल डिटेल नहीं चेक की, ना तो उनके फ़ोन कहाँ हैं इसकी छानबीन करने की कोशिश की। यदि उन दोनों व्यक्ति की कॉल डिटेल चेक की जाए, उनके फ़ोन तलाशे जाएं और कॉल डिटेल चेक की जाए, ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी सारी जानकारी यहाँ पर सामने आ जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल ही इस पर कोई काम नहीं किया। जबकि योगी आदित्यनाथ ने इसके जांच के आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी इस घटना को दबा दिया गया। और फॉरेंसिक टीम जो यहाँ पर जांच करने आई थी, उसने भी यहाँ पर ये जो सेप्टिक टैंक बना हुआ है इसी के ब्लास्ट होने की पुष्टि कर दी। वहाँ पर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंटों का कहना है कि यहाँ पर बारूदी ब्लास्ट हुआ और बारूद की ही महक आ रही थी। जहाँ तक
मेरा मानना है, ये लोगों का भी कहना है कि वहाँ पर बारूद की ही स्मेल आ रही थी। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने इसकी कोई छानबीन नहीं की। जो लोग मारे गए, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तकरीबन 4-5 सालों से बारूद का काम करते थे। बारूद यानी कि दीपावली पर ये पटाखे वगैरह बेचते थे, आतिशबाजी का काम करते थे, और इस बार भी आतिशबाजी का ही वो काम करने वाले थे। कहीं से मटेरियल लेकर के आए होंगे, वो इस रूम में रखा कर के, ये सेप्टिक टैंक में नहीं, इस रूम में, और इसी में ब्लास्ट हुआ। यदि सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाएं तो वो व्यक्ति बाइक से कहां से आए, क्या लेकर के आए, ये सारी जानकारी मिल जाए, क्योंकि सेंट्रल जेल चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ITI चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और इस कोचिंग के बगल में भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। यदि इस कोचिंग के बगल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें इस रूम का ये आधा हिस्सा आ रहा है और ब्लास्ट पूरी तरह से उस सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया, तो रोड से कोई भी व्यक्ति यदि गया होगा बाइक से तो वो व्यक्ति उस सीसीटीवी कैमरा में अवश्य आया होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, और ऊपर से किया क्या, जिस सीसीटीवी कैमरा में ये ब्लास्ट की घटना सामने आई है उस सीसीटीवी कैमरा के हार्ड डिस्क ही ले गए अपने साथ में, ताकि किसी भी पत्रकार को, किसी भी व्यक्ति को उसकी जानकारी ना मिले कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। पूरी तरह से यहाँ पर फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत के द्वारा इस ब्लास्ट को पूरी तरह से सेप्टिक टैंक ब्लास्ट कर दिया गया। भारत में ये पहली घटना है जो सेप्टिक टैंक से इतना बड़ा विस्फोट हुआ। आज दिन तक किसी ने नहीं सुना भारत में कि सेप्टिक टैंक फटने से इतनी बड़ी दुर्घटना होती है। मेरा बस यही मानना है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसकी CBI जांच हो, और ये ब्लास्ट जो है ये पूरी तरह से जो बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक से ब्लास्ट हुआ है, ये पूरी बात झूठ है। इसको प्रशासन ने पूरी तरह से दबा दिया, क्योंकि भारत में जो नेता चाहते हैं वही होता है और वही पुलिस करती है। हमारे देश में यदि इसी तरह से लोकतंत्र चलता रहा, इसी तरह से पुलिस प्रशासन अपना काम करता रहा, तो जो गरीब लोग हैं उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। जो भी बात होगी वो सिर्फ बड़े लोगों की होगी, नेताओं की होगी, सरकारी कर्मचारियों की होगी। यहाँ तक कि मैं ये तक कह सकता हूँ भारत में 3 प्रकार का कानून चलता है। नेताओं के लिए अलग चलता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग चलता है, और आम जनमानस के लिए अलग चलता है। इस ग्राफ में मैंने पूरी वो घटना दर्शाई है। ये रूम है जो अभी यहाँ पर नहीं है। जब स्वेच्छा हॉस्पिटल था तब यहाँ पर मेडिकल रूम था, और इसी रूम में ब्लास्ट हुआ। टैंक जो कि बना हुआ है दूसरे में, आप देखिए ये टैंक यहाँ से तकरीबन ग्राउंड से तकरीबन 3 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है, और इस रूम की ऊंचाई लमसम भाई 7 फीट के आसपास, 7 या 8 फीट के आसपास में थी। बस यही कहना चाहूँगा, ये जो घटना है ये हम दिल्ली तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप लोग मेरा साथ दोगे तब। यदि आप लोग साथ नहीं दोगे तो मैं भी वैसा ही करूँगा, फिर शांत बैठ जाऊँगा। तो जिन लोगों को लगता है कि ये घटना सेप्टिक टैंक फटने से नहीं हुई है, वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए ताकि इस पर CBI जांच हो सके। धन्यवाद।